जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पिछली बार जब हमने कथा पढ़ी थी तो हमने कथा में पढ़ लिया था जो भगवान राम है उनको बुलाया जाता है माता कैकेयी के कक्ष में, जहाँ पर दशरथ मूर्छित अवस्था में थे और दशरथ से कैकेयी ने अपने दोनों वरदान मांग लिए थे। तो दशरथ उस बात को सुनकर बड़े ही कष्ट में थे, बड़े दुख में थे और वो मूर्छित अवस्था में वहां पर थे। तो वहां पर जो कैकेयी है वो भगवान राम को बुलाती है। तो हमने वहां तक कथा पढ़ ली, बल्कि थोड़ा सा आगे पढ़ ली थी, लेकिन हम उसको वापस से वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो जब भगवान राम माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो अपने पिता की हालत को देखते हैं तो वो बड़े चिंतित हो जाते हैं और अपनी माता से पूछते हैं, माता क्या हुआ, मेरे पिताजी की इतनी बुरी अवस्था क्यों है, क्या हो गया इनको, ये मूर्छित अवस्था में क्यों है, मतलब इतनी बुरी हालत में क्यों है। वो उनसे बार बार ये प्रश्न पूछते हैं और बोलते हैं कि आपने अभी तक वैद्य को क्यों नहीं बुलाया, राज वैद्य को क्यों नहीं बुलाया, आपने पिताजी को क्यों नहीं दिखाया, क्या बात हुई है, मुझे पूरी बात बताओ। तो बताते हैं तुम्हारे पिताजी की जो सेहत है वो तो बिल्कुल ठीक है, इनकी सेहत में कोई दिक्कत नहीं है, इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। इनसे मैंने अपने 2 वर मांग लिए जो इन्होंने मुझे देवासुर संग्राम में देने का वचन दिया था। तो अब ये वर पूरे नहीं कर पा रहे हैं और उसी वजह से इनको ये कष्ट है। तो वो बोलते हैं कि ऐसे आपने क्या मांग लिया माता के पिताजी को, इतना दुख हो रहा है, पिताजी इस हालत में है। वो बोले राम इनकी जो हालत का कारण है ना वो वर भी नहीं है, इनकी हालत का जो कारण है वो है पुत्र प्रेम, तुम्हारे प्रति जो इनका प्रेम है वो इस हालत का कारण है और अपने वचन पूरे नहीं कर पा रहे हैं उस वजह से, और उसी वजह से इनकी इतनी हालत खराब हुई है, मूर्छित अवस्था में है, ये प्रेम के बंधन में, ये अपने जो राजा होने का कर्तव्य है ये भूल गए, इस बात को भूल गए हैं कि ये सूर्यवंशी हैं जिनको अपना वचन हर हाल में पूरा करना होता है, इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं रहा। तो भगवान राम कहते हैं कि एक पिता का जो ऋण है वो पुत्र उतार सकता, अगर मेरे पिता का कोई वचन है तो मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। माता तुम मुझे मेरे पिता के वचन के बारे में बताओ ताकि मैं उसको पूरा कर सकूं और अपने पिता का ऋण उतार सकूं। तो वो कहती हैं कि तुम अपने पिता से ही पूछ लो, क्योंकि जो कैकेयी है उसको भी संकोच था इस बात का कि मैं राम को कैसे कहूं, क्योंकि बात से कुछ भी हो, अब कितना भी लालच उसके मन में आ जाए, क्योंकि वो लालच उसके मन में हमेशा से नहीं था, हमेशा से होता तो बात अलग थी। वो तो एक रात पहले यानी कुछ घंटे पहले की बात है, कुछ घंटे पहले तक कैकेयी के लिए राम उसका सबसे प्रिय पुत्र था। तो जिसके साथ इतना हमेशा प्यार किया हो उसको एकदम से इस तरह की बात कहने में कैकेयी का भी जो मन है वो अंदर से उसे इस बात की आज्ञा नहीं दे रहा था, वो राम को वो सब नहीं कह पा रहे थे। तो कहते तुम अपने पिता से ही पूछो कि इन्हें क्या वर मेरे को दिया था और क्या ये चाहते हैं। तो राम अपने पिता से पूछते हैं, लेकिन जो दशरथ है वो राम को देखते हैं, उनका नाम पुकारते हैं बड़ी ही करुण, तो वो अपना नाम पुकारते हैं, नाम पुकार कर उनसे फिर देखते हैं राम की तरफ और वापस से मूर्छित हो जाते हैं। राम बार बार उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, उनके पैर छूते हैं, लेकिन दशरथ इस बात को नहीं बता पाते। महाराज दशरथ इस बात को कहने में, क्योंकि अब कोई भी पिता अपने इतनी आज्ञाकारी इतने अच्छे बेटे को एक किस मुंह से कहे कि बेटा तू ऐसा कर, तू वन में चला जा, मैंने एक वचन दिया था मेरी रानी को और उस वचन को पूरा करने के लिए मैं तुझे कह रहा हूँ तो वन में चला जा। अब एक ऐसा एक पिता बिल्कुल नहीं कह सकता, और ऐसे पुत्र को तो बिल्कुल नहीं कह सकता जिसने हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया हो, जिसके लिए सबसे बढ़कर उसका पिता हो, जिसने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। उस आज्ञाकारी बेटे को, इतने अच्छे राजकुमार को जिसको पूरी प्रजा प्रेम करती है, उसको राज न देकर उसको ये कैसे कहे कि तू वन में चला जा। दशरथ भी ये बात नहीं कह पाए। तो दूसरा हम जानते हैं कि दशरथ के जो प्राण है वो भगवान राम के अंदर ही बसते थे। दशरथ का जो जीवन है वो राम से जुड़ा हुआ था। वो हमेशा कहते थे कि मेरे जो सांसों की डोर है वो राम के साथ जुड़ी है, राम उन्हें हमेशा अपने पास चाहिए। तो वो बिल्कुल असक्षम थे, वो चीज कर ही नहीं पा रहे थे, वो राम को बोल नहीं पा रहे थे। माँ भी नहीं बोल रही है और पिता भी नहीं बोल रहा, तो राम इस बात से बहुत चिंता में आ जाते हैं और राम अपनी माता को बोलते हैं, माँ क्या तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास नहीं रहा कि जो तुम मुझे बता नहीं रही हो, मुझे बताने में इतना संकोच कर रही हो, जरूर मेरे से कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ है,
जो तुम मुझे नहीं बता रही कि क्या बात है, मेरे पिता के दुख का क्या कारण है, और अगर वो कारण मैं हूं तो मेरे लिए सबसे खराब बात है, मेरे जीवन में सबसे अपमान की बात यही है कि मेरे पिता के दुख का कारण मेरा प्रेम हो, मेरे से प्रेम होने की वजह से इतने दुखी है। ये बात तो मेरे लिए मृत्यु के समान है, मैं इस बात के साथ जीवित नहीं रह सकता। कृपा करके आप मुझे बताएं कि मेरे पिता को क्या दुख, उन्होंने क्या वचन आपको दिए थे, क्या समस्या आई हुई है, आप मुझे बताइए। तो वो कहती है कि राम ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं ये बता देता हूँ, तुम्हारे पिता तो तुम्हें नहीं बता रहे, तो मैं तुमको बता देती हूँ कि मैंने क्या वचन मांगे थे जिसकी वजह से, जिनको पूरा करने की बजाय तुम्हारे पिता इतने दुखी हो रहे, इनको पूरा करना चाहिए। अपने कुल की मर्यादा भूल गए। तुम्हारे कुल में तो महाराज हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए जिन्होंने अपने वचन के पालन के लिए अपने पत्नी और बेटे को भी बेच दिया था। अब ये उसी वंश में पैदा होकर ये अपने वचन को पूरा करने में संकोच कर रहे हैं, ये अपना वचन पूरा नहीं कर रहे हैं, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। तो वो कहती है कि एक बार देवासुर संग्राम में मैंने तुम्हारे पिता के प्राण बचाए थे, और उस बात से खुश होकर तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वर दिए थे और वचन दिया था कि जब भी मुझे जरूरत हो मैं अपने दोनों वर मांग सकती हूँ, और ये हर कीमत पर मेरी इच्छा पूरी करेगी। आज जब समय आया और मैंने अपने दोनों वर मांग लिए, तो तुम्हारे पिता उनको पूरा करने में संकोच कर रहे, पूरा नहीं कर रहे, और ये नाटक कर रहे हैं इस तरह से दुखी होने का, मूर्छित होने का, क्योंकि ये पूरा नहीं करना चाहते, क्योंकि तुमसे ये प्रेम करते हैं, ये पक्षपात कर रहे हैं, इसलिए नाटक करके ये बचना चाहते हैं, लेकिन मुझे अपने दोनों वर चाहिए। तो वो कहते हैं कि मां मैं करूंगा मेरे पिता के वर पूरे, आप ऐसी बात न कहो, मेरे पिता झूठ नहीं बोलते, झूठे नहीं है, इनका कोई भी वचन झूठा नहीं होगा, जो इन्होंने आपको वचन दिया वो हर कीमत पर पूरा होगा, आप मुझे वो चीजें जरूर बताएं। तो जो माता कैकेयी है, जब राम के बार बार पूछता तो माता कैकेयी उन्हें बताते हैं कि मैंने अपने 2 वर मांगे, और मेरा पहला वर तो ये है कि जो राज्य महाराज ने तुम्हें देने के लिए कहा वो राज्य तुम्हें नहीं, तुम्हारे बदले में मेरे पुत्र भरत को मिले, और मेरा दूसरा वचन ये है कि तुम्हें आज ही अभी मुनि वेश धारण करके सारे राज सुखों को त्याग कर 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। अब ये बात सुनते ही राम उन्हें कहते हैं बस इतनी सी बात है, मतलब वो बड़े ही शांत स्वर में, उनको कोई दुख नहीं होता, उनको किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती, वो किसी तरह का दुख प्रकट नहीं करते, न इस बात से वो गुस्सा होते हैं, वो बिल्कुल शांत आवाज में बोलते हैं बस मां इतनी सी बात है। इतनी सी बात के लिए ये जो पूरा समस्या है, ये पूरा जो बनाया हुआ है, इतनी चिंता और इतना दुख आप लोग मना रहे हैं, इतनी छोटी सी बात, अगर मेरी जगह मेरा छोटा भाई भरत सिंहासन पर बैठेगा, इससे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी, मुझे अपने राजा बनने से कई गुना ज्यादा खुशी होगी कि मेरा भाई राजगद्दी पर बैठे और मैं अपने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा करूं और अपने भाई का साथ दूं राज्य कार्य में, इससे बढ़कर तो मेरे लिए खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। और दूसरा वो कहते हैं, और दूसरा क्या है कि मुझे 14 वर्ष के लिए वन में जाना होगा, ये तो जरूर मेरे पिछले जन्म के पुण्य उदय हुए, क्योंकि भगवान राम जो है उन्होंने अपने जीवन में, राम और कृष्ण का जब हम अवतार पढ़ते हैं, श्री कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, ये एक महाभारत में बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल विपरीत दिशा में चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण पैदा होते ही ये प्रूव करते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, सब कुछ मैंने बनाया है, जो भी कुछ होता है वो मेरी मर्जी से ही होता है, मैं ही सर्वेश्वर परमपिता परमेश्वर हूं। वो पैदा होते ही पहले अक्षर से ये काम है करते, और हमेशा कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं, एक परमेश्वर है जिसकी तुम्हें पूजा करनी चाहिए, वो मैं। भगवान कृष्ण इस बात को हमेशा कहते हैं, गीता में भी उन्होंने कहा कि मेरी ही मर्जी से लोग पैदा होते हैं और मेरी ही मर्जी से सभी लोग मर जाते हैं। जितने तुझे वहां पर दिखाई दे रहे ना सामने वाली सेना में, जिसे तू ये सोच रहा है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा ये है, ये मेरा गुरु है, ये मेरे दादा है, ये तो सारे तू नहीं मारेगा तो भी इनको मरना है, क्योंकि ये सब की मौत है निश्चित है, यहाँ से जिंदा वापस कोई नहीं जाएगा। मैं तो तुझे यश देना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनकी मौत जो है वो तेरे हाथ से हो और पूरा युग तुझे याद रखे, नहीं तो इनकी मौत तो होना निश्चित है, अगर तुम नहीं मारोगे तो इनको मैं मारूं। तो भगवान कृष्ण तो वहां भी कहते हैं कि ये सब तो मरे हुए, इनको तो एक प्रकार से मैं पहले ही मार चुका हूं, इनकी तो मौत ही नहीं लेकर आई है, यश तुम्हें मिलना। तो लेकिन ये बात जो कृष्ण ने हमेशा कही, भगवान राम ने ये बात कभी भी नहीं कही अपने पूरे जीवन में, जब तक उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और वैकुंठ धाम को गए, उस टाइम तक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं वो हमेशा क्या कहते थे कि मैं तो एक आम इंसान हूँ,
मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, ठीक है। मेरे पिता में मेरा जो कुल है वो महान है, मेरे पिता महान है, मेरे गुरु महान है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मैं ही भगवान हूँ, ये बात उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं कही। तो अपनी माता से कहते हैं कि माता जी, ये तो मेरे पिछले जन्म के पुण्य उदय हुए हैं कि मुझे वन में जाने का अवसर मिलेगा, क्योंकि अगर मैं वन में जाऊंगा तो वहां मैं ऋषि मुनियों से मिलूंगा और ऋषि मुनियों के द्वारा मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी। इससे अच्छा तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोनों ही बातों में ये तो लगता है आपका जो मेरे ऊपर जो बहुत ज्यादा स्नेह है, तो उस स्नेह के बस आपने मेरा कल्याण करने के बारे में सोचा है, इसलिए आपने ये वचन मांगे हैं। ये तो आपके लिए वर नहीं है, तो मेरे लिए वरदान साबित होंगे कि मेरा छोटे भाई का रास्ते लग होगा, मैं देखूंगा इस चीज को और मैं खुद वन में जाऊंगा और वहां पर ऋषि मुनियों के पास बैठूंगा, पूजा करूंगा, भगवान का ध्यान करूंगा और ऋषि मुनियों से उनने अपने जीवन में हजारों साल तपस्या करके जो सीखा है वो उनके पास बैठकर वो सारा ज्ञान है ले सकूंगा। तो मेरे बहुत बड़े पुण्योदय हो गए। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना जो दुख आप लोगों ने मचाया हुआ है, इतनी जो आप चिंता कर रहे थे, ये बहुत गलत है। मैं अभी जाता हूँ और अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर आता हूँ और अभी वन को चला जाता हूँ। तो ये बात राम वहां पर स्वीकार कर लेते हैं और राम वहां से चले जाते हैं। अब कहते इस बात को देखकर बहुत हैरान होती है कि मैं तो ये सोच रही थी, क्योंकि कहते के मन में क्या था, कहते को ये लग रहा था कि षड्यंत्र में राम का भी हाथ है। कहते सिर्फ इतना नहीं कि भाई दशरथ और कौशल्या ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है, कहते को कहीं ना कहीं लग रहा था कि षड्यंत्र में राम का भी हाथ। वो भी चिंता में पड़ जाती है कि राम जिसको मैं मान रही थी वो अपने मन में सोचने लगती है, अब खुद राम इतनी खुशी से वन में जा रहा है, तो वो इस बात को लेकर उसको भी यकीन नहीं होता कि इतनी आसानी से ये चीज हो सकता है। लेकिन फिर क्योंकि जब बुद्धि कुटिल हो जाती है और हमारे मन के अंदर दुष्ट विचार चलने लगते हैं, तो फिर हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। फिर वो क्या कहती है, वो राम को इतनी आसानी से वन में जाने की बात को भी अलग तरीके से सोचती है बाद में। वो कहती है कि लगता है विधाता मेरे साथ, कि इसलिए यहाँ पर राम ने भी इस बात का विरोध नहीं किया। वो राम का जो प्रेम था कैकेयी के लिए, उसका अपने भाइयों के लिए जो प्रेम था, अपने पिता की आज्ञा के लिए उसके मन में जो सम्मान था, अपने वचनों को, अपने पिता के वचन पूरे करने के लिए उसके मन में सम्मान था, वो इस बात को ध्यान नहीं देती। वो क्या सोचती है कि लगता है परमेश्वर मेरे ऊपर खुश है, परमात्मा भी मेरे साथ है, इसका मतलब जो मैं कर रही हूँ वो सही है। इसलिए राम इस बात का विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि आज मेरा सबसे अच्छा दिन है, आज मेरे भाग्य खुल गए और परमात्मा परमेश्वर भी मेरे साथ है इस काम में। इसका मतलब उसको यकीन होता है कि मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, जबकि वो जो सोचना चाहिए था उसको वो नहीं सोचती। क्योंकि वो बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और जब लालच आता है तो लालच क्या करता है, सबसे पहले हमारी बुद्धि गाढ़ करता है, हम सही और गलत की पहचान खो देते। जब हमारा बुरा समय आता है तब हम सही और गलत की पहचान नहीं कर पाते। क्योंकि अब कैकेयी का बुरा समय आया था, उसको जीवन भर के लिए एक कलंक मिलने वाला था, तो वो इस बात को समझ ही नहीं पाए, अपने पुत्र का जो प्रेम है उसको नहीं समझ पाई, और नहीं वो इस बात को समझ पाई कि जो भरत है वो राम से कितना प्रेम करता है, क्योंकि उसने इस बात के बारे में भरत से तो पूछा ही नहीं। उसने भरत से इस बात के बारे में नहीं पूछा था, उसने भरत से ये जानकारी ली ही नहीं थी। वो तो अपने आप ये चीजें कर रही थी, अपनी खुशी से ये काम कर रही थी भरत के लिए। अब वो ये बात भूल गई थी कि भरत राम से कितना प्रेम करता, भरत राम को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता है, और भरत इस चीज को स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, उसने ये बात भी नहीं सोची। और उसने जितना बड़ा जो षड्यंत्र था, इतना बड़ा जो कार्य था, इतना गलत काम जो था, उसको कर दिया। अब जब राम वहां से निकल कर पहुंचते हैं तो जो बाहर जो सेवक खड़े थे, क्योंकि वो तो राम तो राजकुमार, क्योंकि सबके लिए तो राम क्या बनने वाले थे, राजा बनने वाले थे। किसी को पता ही नहीं था कि महल के कक्ष में या महारानी कैकेयी के कक्ष में क्या वार्तालाप चल रही, इस बात का तो किसी को भी नहीं पता था। अब जब राम अपनी माता कैकेयी के कक्ष से बाहर आते हैं तो सेवक उनके लिए फिर से छत्र लेकर आता है, और वो राम उनको क्या कहते हैं कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब मैं राजा नहीं रहा हूं, अब जो राजा होंगे वो भरत होंगे, मैंने राज त्याग दिया है, अब मेरे राज से जो सुख है वो मेरे लिए नहीं है, मुझे तो अभी वन में जाना।
जैसे ही राम ये बात कहकर अपनी माता कौशल्या के कक्ष में जाते हैं तो ये बात उसी समय पूरे महल में चारों तरफ फैल जाती है। और दूसरा जो कैकेयी के महल की दासियां थी वो भी इस बात को चारों तरफ फैला देती, पूरे महल में ये चीजें पहुंच जाती है। महाराज राम या भगवान राम जब अपनी माता कौशल्या के कक्ष में पहुंचते हैं तो अब क्योंकि सुबह क्या होना था, सुबह होने वाली थी, क्योंकि इस पूरे काम के अंदर रात्रि का समय लगभग बीत जाता और सुबह होने वाली थी। और सुबह जो माता कौशल्या वो क्या कर रही थी, क्योंकि उन्हें पता था सुबह मेरे पुत्र का राज तिलक होना है, तो क्योंकि वो जो माता कौशल्या वो भगवान विष्णु को पूजती थी तो वो भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी, उनके ध्यान में बैठी थी। तो भगवान राम उनके पास पहुंचते और अपनी माता को प्रणाम करते हैं। तो माता बोलती है अच्छा मेरा जो बेटा है वो राज तिलक से पहले मेरे पास आशीर्वाद लेने के लिए आया है, ठीक है। तो वो कहती है आ जाओ बेटा, माँ का आशीर्वाद जरूरी होता है, उसको बड़ा प्रेम से अपने पास बुलाती है। लेकिन भगवान राम उन्हें कहते हैं माता मैं ना तुम्हारे लिए राजा बनने के लिए आशीर्वाद लेने के लिए नहीं आया हूं, मुझे तो अभी वन में जाना है 14 वर्ष के लिए, मैं तो आपसे विदा लेने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए आया। अब जो कौशल्या माँ है उसको मतलब ये बात यकीन करने की तो थी ही नहीं कि कोई भी इस बात को एकदम से यकीन कर लेगा। तो सबके लिए ये बात क्या थी कि भाई अभी राम का राज तिलक होना है, रात को फैसला, पूरी रात से तैयारियां चल रही है, पूरी अयोध्या खुशी मना रही है। अब इसमें ये वनवास की बात इतना तो कोई सोच ही नहीं सकता था इतनी दूर तक, क्योंकि वहां पर इस तरह का कोई माहौल था ही नहीं। तो बोलती अच्छा अब तू भी मेरे साथ, मतलब लक्ष्मण और भरत तो मेरे साथ मस्ती करते ही थे, मेरे साथ मजाक करते ही थे, अब तू भी मेरे साथ मतलब अपनी माँ के साथ हंसी ठिठोली करने आ गया सुबह सुबह। कोई बात नहीं, कर ले, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा हक है। उन्होंने कहा माँ मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ठिठोली नहीं कर रहा हूँ, ये हंसी ठिठोली का समय नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं वन में जा रहा हूँ 14 वर्ष के लिए और ये जो राज्य है ये पिताजी ने भरत को दे दिया है। अब ये बात जब राम सीरियस होकर बोलते हैं तो जो माता कौशल्या है उनको यकीन नहीं होता, उनके हाथ से पूजा की थाली एकदम से गिर जाती है और वो चिल्लाने लगती हैं इस बात से कि हाय ये क्या हो गया। वो कहती हैं किसने आज्ञा दी तुझे, किसने कहा कि तुझे वन में जाना है, ऐसा कौन हो गया, महाराज कौन होते हैं तुम्हें आज्ञा देने वाले के वन में जाना, तुझे माता की आज्ञा की भी तो जरूरत पड़ेगी, क्या माँ पिता ही सब कुछ है, क्या माँ की आज्ञा की जरूरत, लेकिन तो माँ की भी तो आज्ञा मिल गई, माँ की आज्ञा मिल गई, हाँ माता कैकेयी ने भी मुझे आज्ञा दी है कि मैं वन में चला जाऊं। एकदम से क्या हो गया, कैकेयी ने कैसे कहा कि तू वन में चला जा, वो कैसे मान गई कि तू वन में चला जा, वो तो मेरे से भी ज्यादा तुझे प्रेम करती। तो फिर राम बताता है कि जो पिताजी हैं उन्होंने माता कैकेयी को देवासुर संग्राम में 2 वर देने का वचन दिया था और आज वो वर माता कैकेयी ने मांग लिया। उसने पहले वर में मांगा है अपने बेटे भरत के लिए राज्याभिषेक और दूसरे वर में मुझे मांगा है 14 वर्ष के लिए वनवास। तो अपनी माता की आज्ञा और अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए मुझे वन में जाना ही पड़ेगा और मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं कि मुझे आप वन में जाने की आज्ञा दें। तो कौशल्या इस बात से बहुत गहरे दुख में चली जाती है और वो कहती है कि कैकेयी कौन होती है तुझे आज्ञा देने वाली, तेरी माँ तो मैं हूं। बोला वो बोलते हैं भगवान राम कि मेरे लिए तो दोनों माताएं एक समान है, तो उन्होंने आज्ञा दी आपने आज्ञा दी, मेरे लिए एक समान है, एक बराबर है। वो बोलते हैं नहीं ये एक बराबर बात है नहीं है, क्योंकि वो उस माँ ने जो तुझे जो आज्ञा दी है उसमें उस माँ का स्वार्थ, उसको लालच है अपने बेटे को गद्दी पर बैठाने का, तो इसलिए उस माँ की जो आज्ञा है उसका कोई मोल नहीं है, मेरी आज्ञा जो है उसका। तो राम कहते हैं कि माँ तुम्हारा भी तो लालच है कि तुम भी तो अपने बेटे को गद्दी पर बैठाना चाहती हो, उसको अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहती। मेरे लिए तो लालच और ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती, मेरे लिए तो जैसी माता तुम हो वैसी ही माता कैकेयी भी है। और दूसरा मेरे पिता के वचन को पूरा करने के लिए मुझे वन में जाना ही पड़ेगा। तो कहती है ऐसे अकस्मात अगर तुम मुझसे वन जाने की आज्ञा लेने के लिए आ जाएगा तो मैं कैसे आज्ञा दूंगी। अभी तो 5 मिनट पहले मतलब थोड़ी सी देर पहले तो सारी अयोध्या ये खुशी मना रही है कि जो राम है वो गद्दी पर बैठेगा, उसका राज तिलक होगा, और अभी तो अकस्मात एकदम से मेरे सामने अगर ऐसे आ जाएगा कि मुझे तो वन में जाना है 14 वर्ष के लिए और गद्दी पर भरत बैठेगा, ये मतलब कौन इस बात को स्वीकार करेगा, कैसे इस बात को माना जाएगा। और मैं इतनी कठोर कैसे हो जाऊं कि मेरा पुत्र जिसने अभी तक कोई गलती नहीं की, कोई अपराध नहीं किया, उसको एकदम से इतना कठोर दंड दे दिया जाए। क्योंकि जो देश निकाला होता था, वन में भेजने का जो होता था, ये पुराने टाइम में जो बहुत घोर अपराधी होते थे,
जिन्होंने बड़े अपराध किए होते थे उनको इस तरह की सजा दी जाती थी। देखिए क्या होता था, अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो कई बार क्या होता था, राज्य में जो बड़े पद पर अगर कोई व्यक्ति है, किसी राज्य में अगर कोई व्यक्ति बड़े पद पर है, उसने देश के लिए अपने पिछले टाइम में कुछ अच्छा भी किया है, और अगर उसके हाथ से कोई बहुत बड़ा अपराध हो जाए तो उस अपराध की सजा में उसको मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये मानते थे कि ये एक बड़ा अधिकारी भी है और दूसरा इसने पिछले टाइम में राज्य की सेवा भी की है, क्योंकि जब वो अधिकारी था तो वो सेवा करेगा, तो इसलिए इसको मृत्युदंड नहीं देते हैं, हम इसको देश से निकाल देते हैं। देश से निकालना मृत्युदंड से भी बड़ा दंड माना जाता है, क्योंकि इसमें अपमान होता था, और पुराने लोगों के लिए सबसे बड़ा जो दंड होता था वो अपमान का दंड होता था। जो शरीर का दंड, शरीर में जो कष्ट होता था, इसको इतना बड़ा दंड नहीं माना जाता था। सबसे बड़ा जो दंड माना जाता था, सबसे बड़ा दंड माना जाता था अपमान का, और किसी को देशद्रोही घोषित करके उसको देश से निकाल देना, उसको देश निकाला दे देना, ये सबसे बड़ा दंड माना जाता था। तो अब इतना घोर दंड भगवान राम को दिया जा रहा था कि उसको देश से बाहर निकाला जा रहा था। अब ये बात स्वीकार्य तो नहीं थी किसी भी तरह से, लेकिन भगवान राम के पिता ने वचन दिया था, उन वचनों का पालन करना था। भगवान राम इस बात को समझ सकते हैं, उनके पिता भी इस बात को नहीं समझ सकते थे, और कैकेयी ने तो इस चीज को माना ही। अब कौशल्या भी इस बात का यकीन नहीं कर पा रही थी और बहुत शोक में चली जाती, और जब कौशल्या अपना शोक मना ही रही थी, वो शोक से बाहर भी नहीं आई थी, तुरंत वहां पर आ जाती है देवी सीता, जो भगवान राम की पत्नी है, वो वहां पर आती है, और आते ही अपनी जो सास है उसके गले लगती है, और वो रोने लगते हैं कि माँ, मैंने जो सुना है क्या वो सत्य है? तो वो बोलती है, तूने क्या सुना? तो वो बोलती है कि मैंने अभी सुना है कि जो अभिषेक है वो व्रत का होगा, और जो मेरे पति हैं उनको 14 साल के लिए वन में जाना पड़ेगा। तो वो कौशल्या उसे कहती है कि हाँ ये बात है, सच है, बड़े दुख की बात है मेरी बेटी, ठीक है, कोई बात नहीं, 14 वर्ष का जो समय है, क्योंकि राम अपनी जिद से पीछे नहीं हटेगा। एक बार इसने मन में ठान लिया तो ठान लिया, राम अपनी जिद से पीछे नहीं हटेगा, मैं इसको जानती हूँ, ये बड़ा हठी है, ये अपने पिता के वचनों का पालन जरूर करेगा, तो तू मेरे पास रहना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी, और अगर तुझे फिर भी यहाँ दुख हो तो तू अपनी माता के पास चले जाना। कौशल्या सीता को ये बात बोलती है, तो सीता बोलती है कि मैं ना, मेरे जो पति की जो सजा या उसको जो 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा गया है, मैं उसको माफ करवाने के लिए आपके पास नहीं आई, मैं तो तुमसे आज्ञा लेने के लिए आई हूं माता, कि मैं भी अपने पति के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास में जाऊंगी, मैं राजमहल में नहीं रहूंगी। तो जैसे ये बात सुनती है कौशल्या का जो दुख है वो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि पुत्र तो जा ही रहा, अब जो पुत्रवधू है वो भी वन में जाने की कह रही है, और वो भी इतनी कोमल राजकुमारी जिसने कभी जीवन में दुख देखा ही नहीं, अगर वो भी ऐसे वन में चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? तो वो अब राम को कहने लगते हैं, इसको क्या बोलेगा तू, ये भी वन में जाने की बोल रही है। तो फिर राम उसको तरह तरह की शिक्षाएं देने लगते हैं कि एक देवी का क्या फल होता है, मतलब उसके क्या कर्तव्य होते हैं, क्या नियम होते हैं, क्या पालन होते हैं। वो सीता को कहता है कि सीता, तुम्हें ना आज सबसे बड़ा जो मेरा साथ ये देना है कि जब मैं वन में चला जाऊंगा तो पीछे से जो माता है वो अकेली हो जाएंगी, और तुझे उनकी सेवा करनी है, मेरे लिए सबसे बड़ी जो तुम्हारी सेवा होगी, त्याग होगा, वो यही होगा। तो सीता उन्हें बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ ही वन में चलूंगी, क्योंकि एक पत्नी का जो सबसे पहला जो कर्तव्य होता है वो होता है कि वो अपने पति का साथ दे, सुख में भी और दुख में भी। तो जब अब तक अगर मैं आपके सुख में आपके साथ थी, आप महलों में थे, तो मैंने महलों का सुख आपके साथ भोगा है, तो जब आप वन में रहोगे और आप वहां दुख भोगोगे तो वही दुख मैं भी भोगूंगी, जो आप खाओगे वही मैं खाऊंगी, जिस सैया पर आप सोओगे उसी तरह के बिस्तर पर मैं भी सोऊंगी, जहां आप नंगे पैर चलोगे वहां मैं भी आपके पीछे पीछे नंगे पैर चलूंगी। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो वनों में घूमते रहे नंगे पैर और कंदमूल फल खाएं, और मैं यहाँ पीछे से महलों में रहूं और यहाँ पर राजसी भोग करूं, ऐसा संभव नहीं है पतिदेव, मैं आपके साथ चलूंगी, और अगर आप मुझे लेकर नहीं गए तो फिर आपको एक दिन और ज्यादा यहाँ पर रुकना पड़ेगा। राम बोलते एक दिन क्यों रुकना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि अगर आप मुझे लेकर नहीं जाओगे तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी, और मेरे प्राण त्यागने के बाद आपको मेरी चिता को अग्नि देनी पड़ेगी, और मेरी चिता को अग्नि देकर उसके बाद आप उनको जा सकते हैं।
तो राम इस बात से बड़ी चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि वो भी अपनी माँ को ही नहीं समझा पाया था कि वन में जा रहा हूँ। अब उसके साथ उसकी पत्नी भी चलने को तैयार हो जाती है, और वो उसको कैसे समझाए, राम की चिंता बढ़ती है। और उसी समय अब राम अपनी पत्नी यानी सीता को समझा भी नहीं पाए थे कि तभी वहां पर लक्ष्मण आ जाते हैं अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ सुसज्जित होकर, अपना धनुष बाण उठाकर वहां पर लक्ष्मण आ जाते हैं, बड़े ही क्रोध में तिलमिलाते, क्योंकि उन्हें उस समय बड़ा गुस्सा था। और वो बोलते हैं मतलब भैया क्या आपने सुना, अभी माता मतलब वो अब मां नहीं बोलता कैकेयी को, कैकेयी ने क्या किया है, पिताजी क्या सोचते हैं कि वो मतलब तो आपको ऐसे ही वन में भेज देंगे, और आपके जो चाहने वाले हैं, आपको प्रेम करने वाले हैं, जो लोग आप पर जान छिड़कते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। अरे और लोगों की तो जरूरत ही नहीं है, आपका जो छोटा भाई लक्ष्मण है वो अकेला ही काफी है, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए और देखना थोड़ी ही देर में मैं महाराज दशरथ की पूरी चतुर्मुनि सेना का विनाश कर दूंगा, पूरी सेना को खत्म कर दूंगा, और महाराज दशरथ और कैकेयी दोनों के हाथों में बेड़ियां होंगी, वो आपके राज दरबार में हाथ बांध कर खड़े होंगे। उनकी क्या मजाल कि आपको कोई वन में भेज दे, महाराज दशरथ क्या समझते हैं कैसे आपको वन में भेज देंगे। तो बड़े गुस्से से लक्ष्मण है राम को बोलता है, राम उसको समझाते हैं ये कैसी बात कर रहा है लक्ष्मण, तू ये मेरे भाई के तो शब्द नहीं हो सकते, तेरे मन में ऐसा विचार आया भी कैसे कि तू पिता की सेना पर मतलब हमारी अयोध्या की सेना पर तू आक्रमण करेगा, और पिताजी को मतलब बांध के मेरे पास लेकर आएगा, उसको बंदी बनाकर मेरे पास लेकर आएगा, तू माता के ऊपर आक्रमण करेगा, उसको बंदी बनाकर दरबार में पेश करेगा, ये विचार तेरे मन में आया भी कहां से। तो बोलता भैया और पिताजी क्या समझते हैं कि अभी वो आपको मतलब जो आपको पूरी प्रजा ने, सभी मंत्रियों ने, गुरुजनों ने मिलकर आपको राजकुमार चुना, और वो सिर्फ आप अपने चहेती रानी के कहने पर आपको ऐसे 14 वर्ष के लिए वनवास भेज देंगे। तो वो क्या समझते हैं कि राम बड़ा शरीफ है, राम बड़ा सीधा है और बड़ा ही नरम स्वभाव का, वो इतनी आसानी से मान गया। तो बोला मैं नहीं मानूंगा, इस बात को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, ये राज्य आपका है, इस राज्य पर आपका ही हक है, इस पर किसी और का हक नहीं हो सकता। मैं भी महाराज की शत्रुघ्न सेना को परास्त कर दूंगा, और अगर भरत और शत्रुघ्न आ गए तो मैं उन दोनों को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, और इस राज्य पर आपका ये अधिकार है, कोई और इसका अधिकारी नहीं हो सकता। बस आप थोड़ी सी देर का मतलब है सबर करें, थोड़ी देर आप इंतजार करें, मैं भी महाराज को और महारानी कैकेयी को आपके सामने लेकर आता हूं, उनको बंदी बनाकर लेकर आता हूं, फिर आप देखना उन दोनों अपराधियों के लिए क्या सजा है। फिर राम को गुस्सा आ जाता है इस बात से, वो बोलते हैं अगर तेरे विचार इतने कुटिल है ना, तो आज से तू ना कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना और मुझे भैया कहना तो भूल ही जाओ। अगर तेरे विचार इतने कुटिल है, तो अपने पिता को बंदी बनाना चाहता है, तो तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, कभी मुझे भैया मत कहना, कभी अपना चेहरा मत दिखाना, चला जा मेरे पास से, अभी मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुझसे बात भी नहीं करना चाहता, चला जा, मतलब मैं मुझे भैया कहेगा कोई हक नहीं। तो जैसे ही राम इतना गुस्सा करता है तो लक्ष्मण को बड़ा दुख होता है, वो अपना धनुष उसी में फेंक देता है और राम के पैर पकड़ लेता है। नहीं भैया मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है, प्लीज मतलब कृपा करके आप मुझे मेरा ऐसे त्याग न करो, मेरे तो प्राण आपके अंदर बसते हैं, अगर आप मुझे त्याग दोगे तो मैं उसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा, आपके बिना तो मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, और आपको मेरे जीवित रहते मेरे सामने कोई ऐसे 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजने की कोशिश करेगा तो बताओ मैं कैसे इस दुख को सहन कर सकता हूं। तो राम कहते हैं कि तुझे कौन कह रहा है कि षड्यंत्र के द्वारा मुझे वन में भेजा जा रहा, अरे वन में तो मैं खुद जा रहा हूं। तो कहता नहीं भैया कि पिताजी ने ना अपनी चहेती रानी, जिस रानी से वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, आज उन्हें ये बात दिखा दी, और अपनी रानी के सिर्फ कहने मात्र से आप वन में भेजने के लिए तैयार हो गए, तो मैं ऐसे आपको जाने नहीं दूंगा। वो बोलते तुझे पता है पिताजी की क्या हालत है, क्या तूने पिताजी को देखा है, क्या तू जानता वो इस समय किस हालत में है। तो लक्ष्मण कहता है कि जो स्त्री के मुंह में पड़ता है उसकी ऐसी ही हालतें होती है, अपनी हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो वो कहता है राम कि उनका जो दुख है ना वो स्त्री मोह नहीं है, नहीं मेरे साथ जो उनका प्रेम है वो दुख का कारण है। तो कहते हैं उनके दुख का कारण क्या है, तो वो राम बताते हैं उस समय जो महाराज दशरथ के दुख का असली कारण था, जो एक राजा के दुख का कारण होता है। तो राम कहते हैं उनका जो दुख का कारण है वो धर्म संकट, कि अब वो एक धर्म संकट में फंस गए हैं, इस वजह से बोला भी है कि राजा का और पिता का धर्म है ना एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, तो इसलिए वो है बहुत बड़े धर्म संकट में है और वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि वो किस तरफ जाए।
और इसीलिए उनकी हालत इतनी खराब, उनके प्राण निकलने को है और वो बड़ी चिंता में है, मूर्छित अवस्था में है। तो एक बार जाकर उनकी हालत देखो, बैठ भी नहीं पा रहे हैं, खड़े होना उनके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे। तो बोलते हैं ऐसा क्या धर्म संकट हो गया उनके सामने? वो बोलते हैं धर्म संकट ये है कि एक राजा ने एक रानी को एक वचन दिया कि जो तू मांगेगी वो मैं दूंगा अपने प्राणों की रक्षा के लिए, और मांगने वाले ने उससे उसके प्राण ही मांग लिए, क्योंकि जो महाराज दशरथ उनके प्राण तो राम के अंदर बसते थे। अब मांगने वाले ने ऐसी चीज मांगी है कि जो एक पिता दे नहीं पा रहा, क्योंकि एक पिता को मांगने वाले के बदले में उसकी इच्छा पूरी करनी है तो क्या करना पड़ेगा? एक पिता को अपने सबसे चहेते पुत्र, जिसको वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है, उसको 14 वर्ष के लिए वनवास भेजना, और दूसरा उसने अपने पुत्र को जो हर एक तरह से योग्य है उस पुत्र से राज छीन कर, जिसको वो राज्य देने के बारे में वचन दे, इसको आगे मैं तेरा राज्य अभिषेक करूंगा, और उसका राज्य छीन कर किसी दूसरे पुत्र को देना। अब उसके दोनों वचन टकरा रहे हैं। एक तरफ तो उन्होंने मुझे युवराज घोषित कर दिया और मुझे कहा कि तू सुबह राजा बनेगा, राजगद्दी पर बैठेगा, और एक तरफ उन्होंने अपनी रानी को वचन दिया हुआ कि जो तू मांगेगी मैं वो तुझे दूंगा। दूसरा, मैं उनका पुत्र हूं जिससे वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। तो एक पिता का जो धर्म है और एक राजा का जो धर्म है वो टकरा रहे हैं, वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। और ऐसे समय में तू उनके ऊपर आक्रमण करना चाहता है, वो क्या शस्त्र उठाएंगे तेरे सामने? तो तेरी इतनी छोटी हो गई सोच के तू अपने पिता के ऊपर आक्रमण करेगा? एक बार उस नजारा देख, सोच उसके बारे में कि एक पिता राजगद्दी पर बैठा अपनी पत्नी के साथ, सॉरी बेटा राजगद्दी पर बैठा अपनी पत्नी के साथ, और उसकी माँ और उसके पिता राज दरबार में अपने हाथ बांध कर खड़े हुए अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं कि उनका बेटा उनको क्या सजा देगा। अरे अगर ये चीज अयोध्या में हुई ना तो सारे देवता और पूरी दुनिया के राजा महाराजा अयोध्या में ये चीज देखने के लिए आएंगे कि अयोध्या में समाज ने कितनी तरक्की कर ली है, कि उनके विचार कितने नीचे चले गए। जहां पर एक पिता गद्दी पर, एक पुत्र अपनी गद्दी पर बैठकर एक पिता को सजा दे रहा है, उसको बंदी बना रखा है। अगर तू इस तरह के विचार है ना तो कोई बात नहीं, अगर तुझे राज्य ही चाहिए तो मैं भरत को बोल दूंगा कि वो राज्य तुझे दे देगा, तू यहीं पर रुक जा, मतलब तू यहाँ रुक। अगर तुझे राज्य की लालसा है ना तो मैं भरत को बोल दूंगा मेरा भरत पर यकीन है, भरत ये राज्य है तुझे दे देगा। अगर तेरे विचार इतने छोटे हैं, तू अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, उनकी स्थिति को नहीं समझ सकता, तो ये राज्य तू ले ले, मैं भरत को बोल दूंगा। अब जब लक्ष्मण इस तरह की बातें सुनता तो उसको भी समझ में आता अपने पिता की हालत, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि लक्ष्मण भी अनपढ़ था या वो समझ नहीं सकता था किसी चीज को, बस उसका अपने भाई से स्नेह था वो ज्यादा था, इसलिए उसको गुस्सा था, लेकिन उसको भी राम की बातें समझ में आती है। तो फिर वो राम के पैरों में गिरकर बोलता है कि भैया मुझे इस राज्य की कोई लालसा नहीं है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, लेकिन आपके साथ जो अन्याय हो रहा है मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, आप इस बात को जानते हो, मैं आपके साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकता, और आप बोल रहे हो इस राज्य को, चाहे आपके बदले में मुझे पूरी पृथ्वी का, स्वर्ग लोक का, तीनों लोगों का राज्य भी मिले ना तो मैं लूंगा नहीं। मैं एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए भी नहीं सोचूंगा कि मुझे क्या चुनना है, मैं तो हमेशा आपको ही चुनूंगा। ये तो अयोध्या का राज्य तो बड़ा छोटा, अगर आपके बदले में मुझे कोई त्रिलोकी का राज्य भी दे तो वो राज्य भी मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो बोलते कि भैया, वो राम उसको कहता है कि भाई तू छोटा भाई है मेरा, तो अब इस बात को समझ, तेरी अब जिम्मेवारी बहुत ज्यादा हो जाएगी, अब मैं वन को चला जाऊंगा तो पीछे से पिताजी की जो खराब हालत है, माताओं की जो खराब हालत होगी, प्रजा की जो खराब हालत होगी, क्योंकि अभी भरती यहाँ नहीं है, तो तुम्हें उन सब चीजों को संभालना होगा, क्योंकि पीछे से तुझे ही तो ध्यान रखना है। तो फिर लक्ष्मण बोलता अच्छा ऐसे कैसे, मैं ख्याल रखूंगा किसी का भी। वो बोलता है ऐसे कैसे चले जाओगे आप जाओगे, आप क्या समझते हो कि लक्ष्मण पीछे से अयोध्या में रहेगा और राजभोग भोगेगा? उसका भाई जिसको वो भगवान मानता है वो भाई तो वन में चला गया और पीछे से लक्ष्मण इस राज से सुख को भोगेगा? ऐसा नहीं है, अगर आप वन में जाओगे तो मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा, और अगर आप मुझे लेकर नहीं जाओगे तो भी आपके सामने अपनी जो गर्दन है मैं काट दूंगा, भी आपके सामने यहीं पर अपने प्राण त्याग कर दूंगा अगर आप मुझे लेकर नहीं गए। तो फिर राम उसे बोलता है कि मैं तुझे कैसे लेकर जा सकता हूं, नहीं तो तेरे लिए वचन मांगा गया। और दूसरा, माता सुमित्रा क्या सोचेगी कि मैं उनके बेटे को अपने साथ वन में ले गया। अब जब राम ये बात लक्ष्मण को समझा रहे थे उतनी देर में वहां पर माता सुमित्रा भी आ जाती हैं और वो बोलती है, मतलब वो इस चीज को सुन लेती हैं जो राम बोल रहे थे लक्ष्मण को, माता सुमित्रा क्या सोचेगी, और वो क्या बोलती है कि माता सुमित्रा क्या सोचेगी, क्या तुम नहीं जानते रघुनाथ, मतलब बेटा क्या तुम नहीं जानता कि तेरी माँ सुमित्रा है वो क्या सोचेगी?
तो वो कहते हैं कि तू इसको तेरे साथ वन में जाना चाहिए, जहां राम है वहीं लक्ष्मण है। लक्ष्मण तो राम की परछाई है। तुझे पता है कि परछाई को शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर शरीर को परछाई को अलग करोगे तो दोनों खत्म हो जाएंगे। तो लक्ष्मण तो तेरी परछाई है, जहां तू जाएगा ये वहीं तेरे साथ जाएगा। तू इसे अपने साथ वन में ले जाना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो मेरा बेटा है वो तेरे बिना नहीं रह पाएगा। अगर तू वन में चला गया इसको छोड़कर तो ये प्राण त्याग देगा, ये बचेगा नहीं, तेरे साथ रहेगा। तो मुझे पता है कि ये सुरक्षित रहेगा, ये जीवित रहेगा, तेरे बिना ये नहीं रह सकता। तो राम उसको ले जाने के लिए स्वीकार कर लेते कि कोई तुम भी हमारे साथ चल पड़ना। इस बात के बाद माता जो सुमित्रा है वो लक्ष्मण को समझाती है। और यहाँ पर भी एक बात रामायण में एक कथा आती है कि जो मेघनाथ है जिसको लक्ष्मण ने मारा था, क्योंकि हम वैसे तो रामायण सारे जानते हैं, मेघनाथ को जो बहुत सारे वरदान मिले हुए थे, जो शक्ति या ताकत मिली हुई थी, तो उसमें से उसको ये कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण में तो नहीं लिखा गया, लेकिन ये कहा जाता है कि मेघनाथ को एक वरदान ये भी था कि उसको कोई ऐसा व्यक्ति ही मार सकता है जिसने 14 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो और जो 14 साल तक न सोया हो, जिसने कोई भोग ना भोगा और आज से और 14 साल तक लगातार वो जागृत अवस्था में रहा हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति ही उसको मार सकेगा। तो उसको एक वरदान ये माना जाता है। और जो लक्ष्मण थे, जब माता सुमित्रा उनको समझाती हैं तो वो समझाती हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी आज्ञा क्या होती है, अपने बेटे को, अपने छोटे बेटे को, जिसके लिए मतलब कोई वचन, कोई नियम, कोई कानून नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को सिर्फ अपने बड़े भाई की सेवा के लिए वन में भेज रही है, क्योंकि वचन का पालन करने की जिम्मेवारी तो किसकी थी, सिर्फ राम की थी। कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास लक्ष्मण के लिए नहीं मांगा था, उसने वो वनवास किसके लिए मांगा था, राम के लिए। तो लक्ष्मण को किसी वचन की बाध्यता नहीं थी, और लक्ष्मण की जो मां सुमित्रा, उनके ऊपर भी किसी वचन का जो प्रेशर कह सकते हैं वो नहीं था। वो बात थी सिर्फ स्नेह की, प्रेम की। एक भाई के प्रेम में दूसरा भाई क्या कर सकता, आदर्श स्थापित करने की बात है। छोटे भाई का बड़े भाई के लिए क्या कर्तव्य होता है, क्या फर्ज होता है, उस बात का आदर्श स्थापित करना था। तो वो कहती है कि बेटा तू तेरे बड़े भाई के साथ वन में जा, और तुझे इस बात का ध्यान रखना है कि तेरे भैया और भाभी को किसी तरह का कोई कष्ट न हो पाए। जिस रास्ते पर ये चले तू इनसे आगे चलकर उस रास्ते के जो कांटे हैं उनको हटाना। इनको जब भूख लगे तो खाना तुझे लेके आना है, इनकी पूरी सेवा करनी है, रात को इनके पैर दबाने, इनकी पूजा पाठ में मदद करनी है, इनकी रक्षा करनी है। अगर कोई भी किसी भी तरह से तेरे भाई को क्षति पहुंचाने की कोशिश करे तो उससे पहले तुझे अपने भाई की ढाल बनना, उस पर किसी तरह का कोई संकट न आने पाए। जब ये रात को सो जाए तो तुझे पहरा देना, मतलब उसने कहा तू आराम कर लेना कि दिन में तुझे इनकी सेवा करनी है, और रात में जब तेरे भैया सो जाएंगे तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें पहरा देना कि कोई जंगली जानवर, कोई राक्षस, कोई दुष्ट इनको कोई हानि न पहुंचाने पाए। तो अपनी मां की आज्ञा को पूरा करने के लिए जो लक्ष्मण है वो 14 साल तक जागृत अवस्था में ही रहते हैं, वो सोते नहीं है। वनवास के पूरे समय अवधि में लक्ष्मण ने कभी विश्राम नहीं किया, आप ये चीजें मान सकते हैं। और इसी वजह से जो लक्ष्मण है वो मेघनाथ को मार पाई, एक कथा में आता है, मतलब एक हिस्सा है, कहानी में आता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर पूरी तैयारियां हो जाती है कि ये निश्चित हो जाता है कि राम, उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनका छोटा भाई लक्ष्मण, ये तीनों ही वन को जाएंगे। समझाने के बाद अपनी दोनों माताओं को राम अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वापस माता कैकेयी और जो महाराज दशरथ के कक्ष में जाते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं कि अब हम वन में जा रहे हैं। वो कहते हैं अपने पिता को कि वन में मेरे साथ सीता, वो हट कर रही है, वो नहीं मान रही है, और लक्ष्मण, ये दोनों भी जा रहे हैं। ये बोल रहे हैं अगर मैं इनको लेकर नहीं गया तो ये अपने प्राण त्याग देंगे, तो मैं इन दोनों को अपने साथ लेकर जा रहा हूं। अब ये बात सुनते ही महाराज दशरथ का जो दुख था वो कई गुना बढ़ जाता है, और वो बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो राम, मतलब है तुम तो सक्षम हो, तुम ताकतवर हो, पूरी सेना तुम्हारे साथ है, पूरी प्रजा तुम्हारे साथ है, मैं तो एक वृद्ध राजा हूं, वचनों से बंधे हुए तुम नहीं हो। वचनों से तो कौन बंधा है, कैकेयी के वचनों से मैं बंधा हूं, तुम नहीं बंधे हो। तो तुम मुझे यहाँ पर परास्त कर दो और तुम मुझे बंदी बनाकर कारागार में डाल दो, और तुम यहाँ राज्य सिंहासन संभालो, पूरी प्रजा तुम्हारे साथ है, पूरी सेना तुम्हारे साथ है, तुम मेरी आज्ञा का पालन मत करो, तुम्हें मेरे वचनों का जो है वो मेरे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम वन को न जाओ। ये बात महाराज दशरथ भगवान राम को कहते हैं।
अब यहाँ पर एक बात फिर से समझने की है कि पिता जिसको वचन दे रहे वो खुद अपने बेटे को कह रहा है कि तू वन में मत जा। वचन जिसको दे थे, जिसके ऊपर वचन न पूरे करने का कलंक लगेगा वो तो मैं हूं। मुझे कलंक भी स्वीकार है। पूर्वजों से जो मुझे गालियां मिलेंगी कि तूने सूर्यवंशी होने के बावजूद अपने बेटे के मुंह में वचनों को तोड़ दिया, मुझे वो भी स्वीकार है। मुझे हजारों जन्मों तक नरक का भोग मिलेगा, मुझे वो भी स्वीकार है। लेकिन तुम वन में मत जाओ, तुम यहीं पर बैठो, अपना राज तिलक करवाओ, गद्दी पर बैठो, सारी तैयारियां हो चुकी हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, तुम्हें वन को नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मण राम को ये बात समझाते महाराज दशरथ, लेकिन राम ने कहते नहीं पिताजी, आपका अगर कोई वचन है तो आपका वचन है मेरे लिए मतलब प्राणों से भी बढ़कर है। मेरे पिता का वचन अधूरा हो जाए और मैं गद्दी पर बैठूं तो मेरे लिए पुत्र होना या मेरा जन्म ही क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। मेरे लिए जन्म का क्या मोह कि मेरे पिता के वचनों को मैं पूरा न कर पाऊं। तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई इच्छा हो, आपका कोई वचन वो अधूरा हो जाए, आप मेरी वजह से, मेरे मुंह की वजह से, मेरे प्रेम की वजह से आपको नरक भोगना पड़े, मुझे ये चीजें स्वीकार नहीं है। मेरे कुल की जो कीर्ति है उसके ऊपर कोई धब्बा लगे, मेरी वजह से लगे, मुझे वो चीजें स्वीकार नहीं है। पिताजी आप कोई भी चिंता मत करो, मुझे किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई खेद नहीं है, मैं बिल्कुल खुश हूं। बल्कि मैं तो बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर बहुत खुशी है कि मेरी वजह से आज मैं अपने पिता के वचनों को पूरा करने का मुझे मौका मिल रहा है। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा अवसर है। और कोई भी वंश हो, कोई भी कुल हो, उसकी जो असली पहचान है वो आपत्ति के समय होती है, और हमारा जो कुल है उसके ऊपर अब आपत्ति का समय है। और हमें मतलब पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए, आने वाले समय के लिए भी आदर स्थापित करना है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं अपनी खुशी से वन को जा रहा हूं, आप बिल्कुल भी चिंता न कीजिए। मैं 14 वर्ष के बाद ऐसे जिस तरह से जा रहा हूं ऐसे आपके पास आकर फिर से आपके चरणों में सेवा का आनंद लूंगा, मैं फिर से आपके पास लौट कर आऊंगा। आप कोई भी दुख न मनाएं, आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसका बोझ अपने ऊपर न समझे कि मैं राम को वन में भेज रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं, अपनी मां की खुशी के लिए जा रहा हूं, अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए जा रहा हूं। आप अपने मन में किसी तरह का कोई खेद, कोई दुख, कोई संशय न रखें। आप ठीक रहें, आप स्वस्थ रहें, ये बात राम उसको बोलता है। तो फिर महाराज दशरथ अब समझ जाते हैं कि जो मेरा बेटा है इसने एक बार जो मन में सोच लिया ये पूरा करके ही मानेगा, क्योंकि ये भी तो सूर्यवंश का खून है। तो फिर वो कहते हैं कि तुम सीता को तो मत लेकर जाओ, क्योंकि अगर सीता भी वन में चलेगी तो मैं इसके पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं जब सीता को ब्याह के लेके आया था यहाँ पर तो मैंने इसके पिता को बोला था कि ये तो मेरी पुत्री के समान है, मैं बहू नहीं, मैं बेटी लेकर जा रहा हूँ, और जितने तेरे पास जितनी सुखी थी उससे ज्यादा सुख मैं इसको अपने महलों के अंदर दूंगा। अब मैं इसके पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा कि हम अपनी पुत्री को वन में भेजते हैं। अब मैं इसके पिता को ये बोलूं कि भाई मैंने अपनी रानी का एक वचन पूरा करने के लिए तेरी पुत्री को 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया। अब मैं ये इसके पिता को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मेरा बहुत अपमान हो जाएगा, तुम सीता को अपने साथ लेकर मत जाओ। अब राम उसको बोलते कि मैंने भी इसे बहुत समझाया लेकिन ये मान नहीं रही, आप समझा के देख लो, अगर ये मान जाए तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी कि सीता यहीं रुके, क्योंकि वन में तो तरह तरह के कष्ट हो, सीता ने कभी वन के कष्ट देखे नहीं है, वहां पर बहुत तरह के खतरे हैं। मैं भी चाहता हूं कि सीता महल में रहे, आपकी और माँ की सेवा करे, मैं भी यही चाहता हूं। आप सीता को समझाओ कि इसे वन में नहीं जाना चाहिए। अब जैसे दशरथ कुछ बोलने के लिए सीता को मुंह खोलते हैं तो पहले दशरथ के चरणों में गिर जाती है कि पिताजी मुझे कोई ऐसी आज्ञा मत देना कि उस आज्ञा की वजह से मुझे अपने पत्नी धर्म को छोड़ना पड़े, क्योंकि मैं इस समय भगवान यानी मेरे जो पति हैं मुझे उनका साथ देना मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। मुझे कोई ऐसी आज्ञा मत देना कि मुझे अपने पत्नी धर्म के विमुख होना पड़े, मुझे अपना पत्नी धर्म छोड़ना पड़े, क्योंकि जो मेरे तो प्राण है वो मेरे पति के अंदर बसते हैं। अब अगर वो वन में जाएंगे तो मैं उनके साथ ही जाऊंगा, अगर मुझे छोड़कर वो यहाँ चले गए तो आप सोचते हैं कि मेरे पिता को क्या जवाब दोगे, लेकिन उसके बाद क्या जवाब दोगे, क्योंकि अगर राम चले गए मुझे यहाँ छोड़कर तो मैं एक अक्षण के लिए भी जीवित नहीं रह पाऊंगी, और फिर मेरी मृत्यु के बाद आप मेरे पिता को क्या जवाब दोगे। तो वहां जाऊंगी मैं, कम से कम जीवित तो रहूंगी, अपने पति की सेवा तो कर पाऊंगी, मुझे आप उस चीज से, मेरे कर्तव्य से पीछे हटने के लिए भी वैसे न करें। तो फिर इसी तरीके से दशरथ लक्ष्मण को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि बेटा तू तो मत जा,
क्योंकि मेरे दो बेटे वो पहले गए हुए हैं अपने मामा के घर, ये भी चला जाएगा, सीता भी चली जाएगी, कम से कम तू तो मेरे पास रह, तू तो मत जा। लेकिन लक्ष्मण भी कहते हैं कि नहीं, भैया की सेवा करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा और माँ ने मुझे आज्ञा दे दी है, मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन जरूर करूंगा, मैं भैया के साथ जरूर जाऊंगा, मेरे जो प्राण है वो भैया राम के अंदर ही बसते। अब जब तीनों ये आज्ञा लेने लगते हैं, वहां पर तो वो कहती है, कह गई कि राम बात हुई थी कि तुम मुनि वेश में जाओगे, कि तुम वन में जब जाओगे तो मुनि वेश में जाओगे, जो राजसी वस्त्र है इनका तो तुम्हें त्याग करना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि मतलब वो सैनिक को बोलते हैं रात को मंगवाओ मुनि वेश के वस्त्र, तो कहती है नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, मैंने पहले ही मंगवा रखे हैं मुनि वेश में जो तुझे वस्त्र डालने हैं, वो मैंने तुम तीनों के लिए पहले ही मंगवा रखे। अब जो राम और लक्ष्मण है उनको तो, क्योंकि वो तो गुरुकुल में रहे थे, उनको तो वो चीजों का बारे में पता था, तो मुनि वेश धारण कर लेते। अब सीता बोलती है कि माता मुझे नहीं पता इन वस्त्रों को कैसे पहना जाता है, तो मंत्रा उसको बोलते चल मैं तुझे सिखाती हूँ कि इन वस्त्रों को कैसे पहनते हैं, और मंत्रा फिर उसकी मदद करती है। अब जब ये चीज वहां पर चल रही थी तो जो महर्षि वशिष्ठ है उनको भी ये बात पता चलती है, और वो कैकेयी को समझाने के लिए वहां पर आते हैं महर्षि वशिष्ठ, क्योंकि वो कुलगुरु थे और उनका भी फर्ज बनता था। और वो कैकेयी को आकर बताते हैं, कैकेयी तू ये क्या कर रही है, मतलब इतनी गलत बुद्धि तेरे पास है कहां से है, तो बहुत समझदार, मतलब पढ़ी लिखी, तुझे तो हर एक चीज का ज्ञान है, राम तो तेरा सबसे चहेता पुत्र है, तू ये क्या कर रही है, मतलब ये इतनी गलत सोच तेरे माइंड में, तेरे दिमाग में आई कहां से, तू ये कर क्या रही है, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। तो वो कहती है मुनिवर अब इस बात का कोई फायदा नहीं है, मैं वही कर रही हूँ जो एक अच्छी माता को करना चाहिए। मैंने क्या गलत किया अपने पिता के लिए जो राज्य मांग लिया, तो मैं इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। कहते कैकेयी जो तू कर रही है ना, इससे तेरा विनाश निश्चित है, हमेशा हमेशा के लिए तेरे ऊपर कलंक लगेगा। दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी जो लड़की है उसका नाम है कैकेयी नहीं रखेगा, तेरे लिए हमेशा हमेशा तुझे क्या होगा, मतलब इस चीज का कलंक झेलना पड़ेगा। पूरी अयोध्या, पूरी दुनिया, हमेशा जब तक ये दुनिया रहेगी सभी तुझसे नफरत करेंगे। तो इस बात को समझ, तू आगे का जो समय है ना उसको नहीं देख पा रही है, तू अपने पति की हालत को नहीं देख पा रही है, तू अपने पति के प्राणों की दुश्मन बन रही है। तुझे पता है कि जो दशरथ है वो राम के बिना एक दिन भी जीवित नहीं रहेगा, तुझे इस बात को समझना चाहिए। तू क्यों अपने वंश का विनाश करने के ऊपर तुली हुई। लेकिन कैकेयी तो कैकेयी थी, एक बार हटा गया तो उसको तो पूरा करना ही करना है, तो वो महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा का पालन भी नहीं करती और बोलती है राम को तो वन में जाना ही पड़ेगा, और जो मेरे बेटे का उसका अभिषेक हो गया होगा। मुझे अपने बेटे को राजा बनाने के लिए सारी दुनिया की गालियां भी मंजूर है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मेरा बेटा जो वो गद्दी के ऊपर बैठेगा, मैं अपने बेटे को राजा जरूर बनाऊंगी। वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। अब भगवान राम जब सारे प्रयास विफल हो जाते हैं तो भगवान राम सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ वन को जाने लगते हैं। लेकिन तभी महाराज दशरथ बोलते हैं रुको, वो आ रहे सुमंत्र जो उनके मंत्री थे उनको बुलाते हैं और वो बोलते हैं कि राम को रथ में लेके जाओ वन में, और वो उनको अकेले में समझाते हैं कि राम अना भी बच्चा ये पिता के मुंह में ऐसा कर रहा है कि जब तुम राम को लेके जाओ तो इसको थोड़ा सा वन में घुमा के, इसको वन दिखा के वापस ले आना, और अगर किसी वजह से राम वापस न आए तो सीता को तो अपने साथ जरूर ले आना। ठीक है, ये मेरी आज्ञा है, तुम सीता या राम को वापस लिए बगैर अयोध्या में आना। मतलब ये चीज बोल के वो सुमंत्र को भेजते हैं कि आप जाइए और राम को वन में ले जाइए। अब राम, क्योंकि अब राम जब वन के लिए निकलने पड़ते हैं तो ये चीज धीरे धीरे पूरी अयोध्या में फैल जाती है, और उस समय सूर्योदय का समय हो गया था। पूरे अयोध्यावासी महाराज दशरथ के महल में वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो राम को बोलते हैं कि आप मत जाइए, हम महाराज से बात करेंगे, आप वन को मत जाइए। ऐसा कैसे हो सकता है, महाराज तो आपसे इतना प्रेम करते हैं, वो इतने कठोर कैसे हो सकते हैं कि अपने इतने छोटे राजकुमार को, क्योंकि अयोध्या के लोग तो उनके लिए तो राम के राजकुमार की तरह थे, बच्चे की तरह प्रेम करते थे। अपने इतने कोमल राजकुमार को कोई पिता इतना कठोर कैसे हो सकता है कि उसको 14 वर्ष के वन में भेज दे। इतनी सुंदर अपनी पुत्र वधु को, इतनी कोमल राजकुमारी जो इतने लाडों से पली है, उसको कैसे कोई पिता वन में भेज सकता है। इतने कठोर कैसे हो गए महाराज दशरथ, उन्होंने ये सोचा भी कैसे। तो
तो राम कहते हैं नहीं, मुझे मेरे पिता के वचनों का पालन करने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो सारे अयोध्यावासी कहते हैं कि हमारे लिए तो वही अयोध्या है जहाँ पर राम है, अगर आप वन को जाओगे तो हम सब भी आपके साथ चलेंगे। और राम को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी नगर निवासी राम की बात को नहीं मानता, और वो सारे राम लक्ष्मण और सीता जिस रथ में थे उस रथ के पीछे पीछे चल पड़ते कि अयोध्या हमारे लिए वही है जहां हमारे राम है। राम के बिना न हमें अयोध्या चाहिए न हमें कोई सुख चाहिए। जहां पर राम रहेंगे वहीं पर अयोध्या नगरी बसेगी। हम आपके साथ चलेंगे, आपके लिए वन में कुटिया बनाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए भोजन का प्रबंध करेंगे, हम सब आपके साथ चलेंगे। तो ऐसा बोलकर पूरी प्रजा के लोग राम के साथ चल पड़ते हैं। राम उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति भी वापस जाने के लिए तैयार नहीं होता। राम इस चीज से बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं, और कैकेयी को भी इस बात की चिंता होती है। कैकेयी को पता चलता कि अयोध्या के सारे नगर निवासी को राम के पीछे चले गए। तो अब कैकेयी बोलती है ये क्या हुआ, मतलब दशरथ को भी बोलती है कि अब मेरा बेटा खाली करो, पर कैसे राज करेगा, सारी जो नगरी है वो तो राम के पीछे चली गई है, ये तो गलत है, ये तो अन्याय, खाली भूमि के टुकड़े पर मेरा बेटा राज करके क्या प्राप्त करेगा, राम ऐसा कैसे कर सकता है, राम को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे सभी लोगों को वापस भेज देना चाहिए। कैकेयी को इस बात से बहुत दुख होता है। अब राम को भी इस बात की बहुत चिंता होती है कि भाई ये क्या होगा, अगर पूरी प्रजा मेरे साथ होगी तो इस तरीके से तो हमारा जो पूरा राज है, पूरा नगर है वो खत्म हो जाएगा, सारे लोग अयोध्या में आ जाएंगे, तो नगर कैसे रहेगा। तो राम को भी इस बात की बड़ी चिंता होती है। ऐसे चलते चलते उनको रात हो जाती है, और रात्रि में भगवान राम विश्राम करने के लिए एक जगह रुकते हैं, और सारे अयोध्यावासी उसी जगह पर विश्राम करते हैं। जब सभी लोग वहां पर विश्राम कर रहे थे तो राम रात को जगाते हैं, सीता को भी, लक्ष्मण को भी, उन सभी को और सुमंत्र को भी, उनको बोलते हैं कि हमें ऐसे ही यहाँ से चलना चाहिए। ठीक है, वो बोलते हैं कि आप ऐसे अपनी प्रजा को छोड़कर कैसे चले जाओगे। तो बोलते हैं अगर सारी प्रजा हमारे साथ आ गई तो वनवास कैसे होगा। वन तो ये वो होता है ना कि हम अकेले वहां रहेंगे तो वनवास तो वही, और भारत जब वापस आएगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं पूरी प्रजा को अपने साथ लेकर चला गया, तो वो राज्य कैसे करेगा। तो पूरी प्रजा, पूरे सभी लोगों को अयोध्या में वापस जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हमें यहाँ से अभी चल देना, ताकि जब सुबह ये उठेंगे तो ये हमें नहीं ढूंढ पाएंगे हम किस तरफ गए हैं। और वो समुद्र को बोलते हैं कि आप रथ को इस तरीके से चलाना कि रथ के पहियों के निशान न पड़े रास्ते पर, क्योंकि नहीं तो फिर लोग उन निशान का पीछा करके, उन चिन्हों का पीछा करके हमारे पीछे पीछे आएंगे, और फिर जो आर्य समुद्र जो मंत्री थे उनके, वो रथ को ऐसे ही चलाते हैं रात्रि में कि उसके निशान भी वहां पर नहीं रहते। और सुबह जब वहां पर सभी अयोध्या नगर के लोग उठते हैं, उन्हें रात दिखाई नहीं देते, नहीं ये पता चलता कि वो किस तरफ गए। तो वो इस बात से बहुत दुखी होते हैं, और वो समझ जाते हैं कि जो राम वो नहीं चाहते कि हम लोग भी उसी तरह के कष्ट भोगे, तो हमें अपने नगर में वापस लौट जाना चाहिए। तो कुछ समय वो राम का इंतजार करने के बाद वो वापस से अयोध्या को पहुंच जाते हैं, और भगवान राम जो उनके मंत्री थे उनके साथ वो पहुंचते हैं गंगा नदी के तट पर, जहां पर निषाद राज जो उनके मित्र थे उनका कबीला बोल लो, क्योंकि वो एक प्रकार से निषाद होते हैं जो जंगलों में रहते हैं, शायद आज के समय में हम उनको बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, तो वो निषाद थे, वो जंगलों में रहते थे। तो उनका जो कबीला था, उनका आप नगर बोलो, उनका गांव बोलो, तो उस गांव के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर वो रुकते हैं, और वो बताते हैं उनको कि ये जो क्षेत्र है ये मेरे मित्र का क्षेत्र है, ये निषाद राज का क्षेत्र है, वो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मेरे साथ गुरुकुल में शिक्षा ली। अब राम वहां पर आकर रुकते हैं। अब जैसे राम वहां नगर की बात की, उनके वचन में ये भी था मैं किसी नगर के अंदर प्रवेश नहीं करना। अब जब राम वहां पर आकर रुकते हैं तो जो उनके सैनिक थे निषाद राज के, कि वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे अयोध्या के राजा राम आपके नगर के बाहर आए हो, वहां पर रुके हुए, सूर्य पताका भी है उनके रथ पे, और उनके साथ उनकी पत्नी और उनका भाई लक्ष्मण भी। अब जैसे ही निषाद राज को इस बात का पता चलता है कि मेरे जो सखा है, मेरे मित्र जो है, मेरे राजा जो, क्योंकि जो निषाद का क्षेत्र था वो अयोध्या के बॉर्डर पे था, आप ये मान सकते हो, तो वो अयोध्या के बॉर्डर पे था। तो उनका हमारे राजा, मेरे मित्र, मेरे भाई वो मेरे पास आए, मेरे नगर में आए, तो वो इस बात से बहुत खुश होते हैं, और वो दौड़कर अपनी प्रजा के साथ दौड़कर तरह तरह की भेंट लेकर राम के पास पहुंचते हैं, और जाकर राम के चरण छूने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ भी हो राम क्या थे, उनके राजा तो थे, तो
तो राजा के चरण छुए जाते हैं, लेकिन राम कहते नहीं मित्र, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो मेरे लिए बड़े भाई के समान हो, तुम मेरे गड़े लगो पैर छूने के, ये तुम्हारे लिए ये चीज सही नहीं है, बल्कि मुझे तुम्हारे चरण सुने, जो तुम मेरे लिए मित्र हो, मेरे भाई हो। तो राम को अपने गले लगाते हैं। वो फिर देखते हैं कि राम तो मुनि वेश में, तो बोलते कि आपने मुनि वेश धारण क्यों किया हुआ, क्या बात होगी। तो फिर लक्ष्मण उनको सारी बात बताते हैं कि बोलते हैं कि भैया राम ने बताया कि आपको क्या हुआ, इनके साथ क्या किया गया, इनको ना ऐसे ऐसे हमारी माता नहीं, मतलब लक्ष्मण को, क्योंकि वो राम के लिए कुछ बोल नहीं रहे थे, राम से प्रेम करते हैं, उनको पता है अगर मैं कुछ कहूंगा तो राम मुझे फिर डांटेंगे, तो इसलिए कुछ बोलते तो नहीं, लेकिन वो उनके मन में जो था तो वो निषाद राज को भी बोलते हैं कि हमारी माता ने ऐसा, जब वो बोलते हैं निषाद राज कहते हैं कि मतलब कोई माता इतनी कठोर है कैसे हो सकती है कि अपने पुत्र को ऐसे वन में भेज दे, लेकिन फिर कहते हैं कि विधि ने जो खेल रचाए हैं उनको तो कोई नहीं बदल सकता, पता नहीं कैसे माता सरस्वती ने उनकी बुद्धि भ्रमित कर दी। नहीं तो जब हम गुरुकुल में थे तो राम बताते थे कि माता कैकेयी से कितना स्नेह करते, राम इतना ज्यादा माता कौशल्या को याद नहीं करते थे जितना अपनी माँ कैकेयी को याद करते थे। पता नहीं भगवान ने कैसे उसकी बुद्धि फेरी कि जो वो इतनी कठोर हो गई और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेज दिया। तो फिर उनको कहते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि हमें आपकी सेवा का अवसर मिला, मैं ऐसा करूँ आप 14 वर्ष तक यहीं रहो, क्योंकि ये भी तो वन क्षेत्र है, आप 14 वर्ष तक यहीं रहो, हमें भी आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। वो राम को इस तरह की बात समझाता है। राम बोलते नहीं, ये तो अयोध्या के अंदर ही, मुझे तो अयोध्या से बाहर जाना है और दूर, क्योंकि यहाँ रहूंगा तो अयोध्या के जो नगर निवासी हैं वो सारे यहाँ पर आने लगेंगे, तो ये मतलब मेरा वनवास थोड़े होगा, तो वनवास के लिए तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। मैं हम रात्रि को यहाँ पर विश्राम करेंगे, सुबह आप हमारे लिए कृपा करके एक नाव का प्रबंध कर देना ताकि हमें गंगा नदी को पार करके आगे जा सके। तो वो बोलते, मतलब उनको बड़ा दुख होता है निषाद राज को, लेकिन वो अपने आप को, अपने मन को समझाते, क्योंकि वो भी जानते थे कि राम अपना जो संकल्प उसके बहुत पक्की है, उन्होंने एक बार अपने मन में जो सोच लिया वो उसको पूरा करके ही रहेंगे, वो कभी भी अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे। तो राम को कोई बात नहीं, आप रात्रि को विश्राम कीजिए, उनके लिए बिस्तर और तकिया वो सब चीजें मंगवाते हैं और उनके लिए रात्रि को भोजन मंगवाते हैं। तो राम बोलते नहीं नहीं मित्र, अब ये भोजन मेरे लिए उचित नहीं है, क्योंकि मैं अपनी माँ को वचन देके निकला हूँ 14 वर्ष तक वन के भोग भोगूंगा और वन में रहूंगा, तो ये बिछोना, ये तकिया, ये भोजन मेरे लिए सही नहीं है, मैं तो घास के बिछोने पर सोऊंगा जो एक वनवासी को करना चाहिए। तो वो लक्ष्मण को बोलते हैं कि तुम हमारे लिए यहाँ पर घास का बिछोना लगाओ, घास बिछाओ, हम उसी के ऊपर विश्राम करें। तो लक्ष्मण उनके लिए फिर घास का बिछोना लगाते और घास से उसके लिए तकिया बनाते हैं और माता सीता और भगवान राम वहीं पर विश्राम करते हैं। कंदमूल फल एक प्रकार से क्या होता है, जैसे शकरकंदी होती है ना, वो उसी चीज के अंदर आता है, मतलब जड़ होती है उस पेड़ की, उस तरह के फल होते हैं, उनको कच्चा खाया जाता है, तो उसके लिए वो वही भोजन करते हैं। अब जब राम और सीता विश्राम करते हैं, वो सोते हैं, तो लक्ष्मण पहरा देने के लिए वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो निषाद राज बोलते हैं कि भैया लक्ष्मण आप ही विश्राम करो, मतलब यहाँ पर पहरा देने के लिए मैं हूँ, मेरी सारी सेना है, किसी की मजाल के कोई मतलब मेरे मित्र राम की तरफ आंख उठाकर देख सके, आप चिंता न करो, आप निश्चिंत होकर आप भी विश्राम कीजिए। वो बोलते हैं नहीं, मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि 14 वर्ष तक मैं सेवक हूँ, सेवक का धर्म निभाऊंगा। मेरे जो मालिक हैं राम, मेरे बड़े भाई हैं, अब अगर वो विश्राम कर रहे हैं तो मेरा सेवक धर्म ये कहता है कि मैं उनकी रक्षा करूं और उनके पैरे पर खड़ा रहूं, उनके लिए पहरा दूं, मैं विश्राम नहीं कर सकता। और वो अपना धनुष बाण लेकर वहां पर खड़े हो जाते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी सुरक्षा के अंदर वहां पर खड़े हो जाते हैं। निषाद राज इस बात को देखकर बड़े हैरान होते हैं और वो ये बात का अनुमान लगाते हैं कि कितना उच्च कोटि का जो इनका कुल है, कितनी मतलब अच्छी इनकी माँ, कितने अच्छे इनके पिता उन्होंने अपने बेटों को किस तरह के संस्कार दिए कि जो इतने कठिन समय में भी इतना अच्छे से अपने वचनों का पालन कर रहे हैं। राम ने मतलब सिर्फ अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए, अपनी माँ की आज्ञा के लिए इतने बड़े राज्य को तिनके के समान त्याग दिया, उनके मन में लेश मात्र भी दुख नहीं है, न अपनी माँ अपने पिता के लिए किसी तरह का कोई क्रोध है, किसी तरह का कोई गुस्सा उनके मन में, बिल्कुल उनके लिए वैसा ही प्रेम है, वैसा ही स्नेह है। और लक्ष्मण जो इनका छोटा भाई है, वो तो वचनों से बंधा है, उसने सिर्फ अपने भाई के प्रेम के लिए उसने भी महलों का
त्याग कर दिया और 14 साल के लिए सेवक धर्म को अपना लिया। और इसकी पत्नी मतलब जो मेरे मित्र है, इसकी पत्नी वो भी किसी वचन से बंधी हुई नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पति का साथ देने के लिए उसके साथ वन में चले आए, जिसने पहले कभी वन को देखा भी नहीं, क्योंकि वो तो हमेशा महलों में रहे। तो कितने दृढ़ इनके संकल्प हो गए, कितने अच्छे कर्मों के बाद इस तरह की संतान किसी कुल में पैदा होती होगी, तो इनका कुल, इनकी माता पिताओं को वो प्रणाम करके निषाद राज वहां से चले जाते। जैसे तो इसके बाद अब यहाँ से जो हम कथा है उसको अगली बार हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से जो महाराज राम है, भगवान राम, वो गंगा पार करके चले जाएंगे। उसके बाद दशरथ की मौत कैसे होती है उसकी कथा, और फिर जब भरत वापस आते हैं अयोध्या को, वो जो अपनी माता के साथ झगड़ा करते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि भरत ने भी क्या किया था, अपनी माँ का त्याग कर दिया था, कैकेयी का, ये उनका त्याग कर दिया था। और महाराज दशरथ जब उन्होंने भी प्राण त्यागने से पहले कैकेयी का त्याग कर दिया था कि मैं मौत के बाद भी स्वर्ग में भी तुम्हें अपने बराबर में स्थान नहीं दूंगा, अपनी पत्नी का स्थान नहीं दूंगा। उन दोनों ने अपनी माँ का त्याग कर दिया था, और दोनों को ये बाद में किसने मनाया था, राम ने उनको मनाया था। राम ने जब रावण का वध करने के बाद जब महाराज दशरथ उन्हें दर्शन देते, क्योंकि राम के मन में एक इच्छा रह गई थी कि वह अपने पिता को मौत से पहले देख नहीं पाए, उसकी चिता को आग दे पाए थे, तो राम के मन में लालसा थी। तो जो रावण का वध करते हैं, तो रावण के वध के पश्चात महाराज दशरथ उनको दर्शन देते, स्वर्ग लोक से उनके पास उनसे मिलने के लिए आते हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि मुझे स्वर्ग में जाने के बाद पता चला, मृत्यु के बाद सारे देवता बोलते हैं कि तुम भगवान है, विष्णु का अवतार हो और तुम साक्षात परमेश्वर हो। तो लेकिन है ना, उसके बाद भी मुझे सब कुछ पता चल गया, मेरा जो ज्ञान है, क्योंकि आत्मा हो गया वो, तो शरीर तो उन्होंने त्याग दिया, दिव्य ज्ञान हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी है ना, मेरे मन में अभी भी तुम्हारे लिए जो विचार आते हैं ना, वो आते हैं अपने पुत्र के रूप में। मैं तुझे भगवान के रूप में देख ही नहीं सकता, मेरे लिए तो तू एक पुत्र के समान है, मेरे अंदर आज भी वही सनी है। लेकिन फिर भी तूने मतलब मेरे जो कुल का नाम रोशन किया है, 14 साल तक तू वन में रहा, तूने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, सारे देवताओं के दुखों को तूने हरा है, तो तू कुछ मांगना चाहता है तो मेरे से मांग ले, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ, तेरे को वरदान देना चाहता हूँ, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तो राम ने जब दशरथ से वरदान मांगा था तो एक ही चीज मांगी थी, उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि आपने है ना, इस वजह से कि जब क्योंकि माता कैकेयी ने मुझे वनवास दिया, तो इस वजह से आपने माता कैकेयी का त्याग कर दिया था। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपने जो माँ को श्राप दिया था वो वापस ले लीजिए, मेरे तो यही वरदान, और आपने उनका जो त्याग किया था उस चीज को आप छोड़ दीजिए। जब वो आपके पास आए स्वर्गलोक में, तो आप उनको वैसा ही स्नेह, वैसा ही प्रेम, वैसा ही स्थान देना जो आप उनको पहले देते थे। तो राम ने ये चीज मांगी थी अपने पिता से। और ऐसे ही भक्त जब राम अयोध्या में आ गए थे, तो जब वो उनको नहलाकर उनको वैसे राजकुमार के वेश में उनको महल में ले जाया गया, तो राम सबसे पहले कैकेयी के कक्ष में गए थे। और जब कैकेयी के कक्ष में गए तो भरत ने वहां नहीं गए, भरत बाहर ही हुए थे। तो क्योंकि भरत बोला कि मैंने तो है इस कक्ष का और अपनी माता का त्याग कर दिया, तो राम बोला अगर मुझे भाई मानना है, तू मुझे भाई मानता है और मुझे दोबारा से भाई कहना, तू मेरे से वही स्नेह चाहता है, तो तू अपनी माँ से माफी मांग और यहाँ उनके पैर छू। जब तू उनको माँ का दर्जा देगा तभी मुझे तुझे अपना भाई कहने का हक। अगर तू अपनी माँ को माँ नहीं मानेगा तो फिर मुझे अपना भाई भी मत मानना। तो फिर वो मतलब कैकेयी से माफी मंगवाते हैं, बल्कि भरत को माफी मंगवाते हैं कि तुझे अपनी माँ से माफी मांगनी चाहिए। 14 साल तक जो तूने उनसे रुष्ट मतलब तू उनसे जो नाराज रहा है, उनके साथ तूने अच्छे से बात भी नहीं की, तूने 14 साल तक उसके कक्ष में नहीं आया, उसको कभी माँ नहीं कहा 14 साल में, तो जो तूने सजा दी अपनी माँ को, उसके लिए तुझे माफी मांगनी चाहिए अपनी माँ से। तो भरत से अपनी माँ को माफी मंगवाते हैं। तो दोनों जगह वो कैकेयी के लिए वो काम करते हैं। तो वो जो कथा हम आगे पढ़ेंगे, भरत का अपनी माँ से जो झगड़ा होता है, ये कथा भी बड़ी अच्छी और बड़ी जरूरी कथा है। जय श्री राम।